वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एक इंटरेस्टिंग केस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये केस है एक 18-19 ईयर ओल्ड बॉय है जो मेरा अम, मेरे कज़न का कोई रिलेटिव है। ठीक है, तो इसके साथ आँख में एक्सीडेंट हुआ था, तो इसको आँख में बहुत ज़बरदस्त इंजरी हुआ था। तो उसकी कंप्लेंट क्या थी कि इंजरी इंटरनल थी, है ना। तो आँख से लेके पूरा हेड वाला एरिया भी उसका इंजर हुआ था। तो वो फिर एक्सीडेंट के बाद उसका आई साइट तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। उसको बहुत ज़्यादा ब्लर दिखता था, करीब 80% ब्लर था उसका विज़न। उसका 3/4 एरिया पूरा ब्लैक दिखता था, एक कॉर्नर उसका विजुअल था, बाकी 3/4 एरिया पूरा ब्लैक था उसका। ठीक है, पेन भी था उसकी आंख में और ब्लर वाला पार्ट सबसे ज़्यादा था। तो ये इधर अपनी सिटी में और 2-3 बड़ी बड़ी सिटीज़ में इसने ट्रीटमेंट लिया, जैसे जबलपुर, भोपाल और नागपुर भी गया। फिर फाइनली उसको किसी ने चेन्नई चेन्नई में शायद बहुत बड़ा हॉस्पिटल आई का, तो वहाँ पे भी गया। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि इस आँख का कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहने वाला है। तो फिर मेरी कज़न ने इसको बोला कि एक बार मेरे से मिलो। तो ये पेशेंट मेरे पास आया और जो इसकी कंप्लेंट थी, तो वो मैंने जो समझा तो वो मेन था उस मेरे को फोकस करने का इंजरी। ठीक है, तो एज वी नो इन होम्योपैथी वी हैव अ लॉट्स ऑफ मेडिसिन रिगार्डिंग इंजुरीज एंड स्पेशली parts of body which is injured, like bone injury, nerve injury, है ना, आई इंजुरीज, मसल्स इंजुरीज, टेंडन इंजुरीज। ठीक है, नर्व्स इंजुरीज। तो ये सब इंजुरीज के ऊपर मैंने मेरा फोकस था कि पहले हमने मटीरिया मेडिका में यही पढ़ा था कि इंजुरी ऐसे ऐसे करके इंजुरीज के लिए मेडिसिन होती हैं। तो मैंने उसको स्टार्ट किया। बहुत खास आइडिया नहीं था होम्योपैथी का, तो इट वाज द इनिशियल डेज ऑफ द प्रैक्टिस, है ना। ये केस उस टाइम का है। तो उसको मैंने without any case taking, on the basis of just injury, तो आई जस्ट स्टार्टेड विद द आर्निका 200 TDS एक वीक के लिए दिया। फिर उसके बाद रूटा दिया 200 TDS। फिर उसके बाद सिम्फाइटम दिया 200 TDS। और ऐसे करके अभी मैंने इसको एक एक मंथ तक दिया। तब तक उसके बाद उसका थोड़ा थोड़ा विजन आना शुरू हुआ, थोड़ा सा ब्लैकनिंग कम हो गया। और फिर उसका थोड़ा सा ब्लर ब्लर वाला पार्ट भी थोड़ा सा कम हो गया। फिर उसके बाद जैसे कि अब देखिए आप सिम्फाइटम, फिर इनका पोटेंशियल भी बढ़ाया। इवन मैंने 1M को मैंने BD किया, है ना। और ऐसे कर करके मैंने उसको रिपीट किया 2-3-4 महीने। थोड़ा गैप दे के मैंने इसको रिपीट किया, जैसे कि अभी इसको दिया, फिर 1-1.5 महीने छोड़ने के बाद फिर 1M को पोटेंसी दिया। फिर ऐसे करके मैंने उसको वेट किया। तो ऐसे करके 3-4-5 महीने बाद उसका ऑलमोस्ट जो विजन का एरिया था वो काफ़ी बढ़ गया, है ना। मतलब ये कि उसने उसका जो विजन आ गया, ब्लर एरिया 75% कम हो गया। ठीक है, और उसका जो ब्लैक वाला पार्ट था वो भी काफ़ी सेटल हो गया। ठीक है, और इस टाइम पे उसका कुछ कलर चला गया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, वो काफ़ी पुराना केस है। तो उसके कुछ कलर चले गए थे। तो वो कुछ कलर, स्पेशली कुछ कलर नहीं देख पाता था, तो मैंने उसको स्पेशली कलर के ऊपर मेडिसिन दिया। शायद मुझे याद आया कि कॉस्टिकम मैंने दिया था, बट याद नहीं कौन सा कलर था। तो उसका कलर वापस आ गया कि वो वाला कलर भी उसको विजिबल होने लगा। तो ऑलमोस्ट वो काफ़ी बेटर हो गया है पहले से। तो देखिए जो हमारी मेडिसिन है ना, तो स्पेशली इंजरी के ऊपर काम करती है। तो अब यदि इधर चोट लगी है तो इधर पर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लाइक आई इटसेल्फ। ठीक है, अब आई के आजू बाजू बोन इंजुरी होती है। ठीक है, बोन हो गया, आई हो गया, नर्व्स हो गई और मसल्स हो गई। ठीक है, तो इन सब में इंजरी हुआ है। तो अब चोट तो देख के नहीं लगता कि कहाँ लगना है कहाँ नहीं, तो चोट सभी जगह लगा। तो पूरा कंफ्यूजन हिल गया पूरा सिर, और ब्लंट इंजरी हुआ। तो ब्लंट इंजरी के लिए बहुत बढ़िया रेमेडी है हमारे पास, आर्निका। सिम्फाइटम हमने उसका बोन इंजरी के लिए दिया था, इवन रूटा भी दिया हमने।
सिम्फाइटम रूटा, आँख आई इंजरी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है रूटा, और नर्व इंजरी के लिए मैंने दिया था उसको हाइपेरिकम। तो ऐसे कर कर के उसको डिफरेंट डिफरेंट रेमेडी को यूज़ करके ना, डिफरेंट मतलब हमने उस डिफरेंट डिफरेंट इंजरीज़ को हमने रिमूव किया, है ना। तो इट वाज जस्ट प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल हमने प्रैक्टिस करी इन मेडिसिन के साथ। और ऑफ कोर्स अभी देखा आपने पेशेंट का जो फॉलोअप, आप खुद भी सुन सकते हैं कि ये पेशेंट मतलब आँख ऑलमोस्ट लॉस्ट हो चुकी थी, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, बट अवर रेमेडी रेस्क्यूड इवन इन सच काइंड ऑफ केसेस वेयर देयर इज नो होप, है। चेन्नई जैसे आई स्पेशलिस्ट के हॉस्पिटल ने इसको मना कर दिया, ठीक है। तो होम्योपैथी में हमारे पास ऐसी भी अपॉर्चुनिटी कि हम ऐसे भी केसेस को डील कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा केस था, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। ऐसे इंजरी में मेडिसिन भी पर्टिकुलर काम करती है। जैसे नर्व इंजरी हो गया तो हाइपेरिकम बहुत अच्छा रेमेडी है, ठीक है। सिम्फाइटम बोन इंजरी के लिए, तो आर्निका, आर्निका कंट्यूजन, ठीक है। हाँ, तो कैलेंडुला तो वो उसके लिए यूज़ किया जाता है जो जहाँ पे लेसरेटेड वुंड होता है ना। हाँ, यहाँ पे ब्लड इंटरनल इंजरी हो गया है कहीं पे, तो ये सारी रेमेडीज़ बहुत अच्छा काम करती हैं।